अभी यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी हो गया अभी, तो समझ लेते हैं क्या है। मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मिस्टर एक्स एक प्रोप्राइटर है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। अभी उसका पर्टिकुलर अमाउंट देखते हैं। ओपनिंग डब्ल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग डब्ल्यू मतलब ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 30 लाख का है। न्यू प्लांट एंड मशीन परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2019। अब ये नया प्लांट एंड मशीनरी यूज़ किया है और उसको यूज़ कर रहा है 8 जून से। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 8 जून से 31 मार्च 2020 तक ये कितना कंप्यूट होता है। ठीक है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2019। Computer acquired and installed in the office premises on 2 Jan 2020 3 lakh. Compute the amount of depreciation and additional depreciation as per the Income Tax Act 1961 for the assessment year 2020-21. Assume that all the assets were purchased by way of account paycheck. ठीक है। अभी किस असेसमेंट ईयर के लिए बात कर रहा है? 2020-21। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2019-20। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, उसी के बीच में क्या हुआ, तभी हम लोग को टैक्स लग गया 2020-21 में। तो सोल्यूशन पे आते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पहले रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन करेंगे। मतलब पहले रिटर्न डाउन, जैसे हमारा ओपनिंग डब्ल्यू है, ओपनिंग डब्ल्यू से हम लोग क्लोजिंग डब्ल्यू आएंगे, फिर क्लोजिंग डब्ल्यू पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो शुरुआत करते, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर दिया है अलग अलग, क्योंकि ये सेम रेट सेम क्लास तो है लेकिन सेम रेट नहीं है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे कहीं पे रेट नहीं दिया है, तो हम लोग नॉर्मली 15% एज्यूम करेंगे। अब कंप्यूटर 40% होता है, तो सेम क्लास तो है लेकिन सेम रेट नहीं है, इसलिए दोनों को अलग लिखा है। ठीक है। तो पहले ओपनिंग डब्ल्यू लिखेंगे, ओपनिंग डब्ल्यू कितना है दोनों का। अभी कंप्यूटर का तो नहीं है, इसका 30 लाख है। फिर एडिशनल मशीनरी प्लांट एंड मशीन एक्वायर के 8 जून 2019 को लिख लेंगे, 2 लाख 20 लाख है, वहाँ पे कुछ नहीं है। एडिशनल प्लांट एंड मशीन 15 दिसंबर को भी हमने एक्वायर किया था, 8 लाख है, वहाँ पे कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे कंप्यूटर हम लोग ने एक्वायर किया और इंस्टॉल किया ऑफिस में 2 जनवरी 2020, तो 3 लाख है। तो टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू आपका हम लोग का कितना आ गया? प्लांट एंड मशीनरी का 58 लाख और कंप्यूटर का 3 लाख। अभी नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन का देखेंगे। तो पर्टिकुलर्स प्लांट एंड मशीनरी 15% वाला और कंप्यूटर 40% वाला। देखिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का कोई रेट नहीं दिया था, तो मैंने बताया था आपको रेट में ही कि अगर प्लांट एंड मशीनरी का कोई रेट नहीं दिया होगा तो हम लोग नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि 15% का ही है। अब यहाँ पे कंप्यूटर दिया है, कंप्यूटर का अलग से रेट दिया था 40%। ठीक है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो पहला ओपनिंग बैलेंस नहीं, पहला हम लोग निकालते हैं, पहला देखते हैं कि ये जो एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया था 8 जून 2019 को, वो 180 डेज के ऊपर है कि नहीं, हम लोगों ने 180 डेज के ऊपर यूज़ किया है कि नहीं। तो क्वेश्चन में दिया था न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस एंड पुट टू यूज़ ऑन 8 जून 2019। हम लोग पुट टू यूज़ मतलब यूज़ करना चालू हो गए थे 8 जून 2019 से। तो 8 जून 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ये 180 डेज से ज़्यादा ही है। आप कंपेयर करके देख लीजिए, क्योंकि आपके पास जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपके पास 10 मंथ्स है। अगर आप 30 का भी एवरेज निकालते हो, 30 डेज का भी, तो आप इजीली 300 डेज हो गया। तो ये इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 50% नहीं। एसेट यूज फॉर मोर देन 180 डेज है। अब ये नीचे वाला है जो न्यू प्लांट एंड मशीन एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2019, ये 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2020 जो है आपका कितना आता है, 90 प्लस 16 17 107 आता है। जो पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज है, तो एलिजिबल डेप्रिसिएशन का 50% ही अलाउड होगा। मतलब इस पर 15% का 50% मिलेगा, मतलब 8 लाख इंटू 7.5% मिलेगा। ठीक है। और वैसे ही कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2 Jan 2020, इसको भी एक्वायर किया इंस्टॉल किया 2 जनवरी को इंस्टॉल किया, तो एसेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज हो गया, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 90 डेज भी नहीं होता है। तो इसके ऊपर 15 इसका 40% है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो 40% का 50% यानी 20%, तो 3 लाख इंटू 20% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में देखते हैं 15% और 50 लाख। 50 लाख कैसे है? रिटर्न ओपनिंग डाउन, ओपनिंग वैल्यू होता है हमारा, ओपनिंग वैल्यू था हमारा 30 लाख,
फिर हमने एडिशनल प्लांट एंड मशीन 8 जून को यूज़ किया था, तो उसका 20 लाख था, तो इसका भी फुल आएगा क्योंकि ये मोर देन 180 डेज यूज़ किया है। तो 50 लाख इंटू 15%, 7,50,000। अभी जो नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन परचेस किया 15 दिसंबर 2019, तो 107 डेज ही यूज़ किया है, तो इसके ऊपर 50% मिलेगा, 8 लाख इंटू 7.5%, 60,000 आ गया। अभी कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर का भी लेस देन 180 डेज यूज़ किया है, तो 20%, 40% नॉर्मली है, 20% उसका आ जाएगा 3 लाख का, तो 60,000 इसका आ गया। अभी ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगा हमारा, ठीक है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन में कंडीशन क्या था कि एसएससी या तो बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन जनरेशन ऑफ पावर में होना चाहिए, तब उसको 20% मिलेगा। और उसने नया प्लांट मशीन लेना चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, मशीनरी ऑफिस में नहीं होना चाहिए इंस्टॉल, ना ही रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में, ना ही गेस्ट हाउस में, ऑफिस अप्लायंसेस नहीं होना चाहिए, और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं होना चाहिए, और ऐसा मशीन नहीं होना चाहिए जिसपे 100% पहले से ही ले लिया हो डेप्रिसिएशन। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन में। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, ठीक है, और इसमें और कुछ दिया नहीं है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, और बाकी इसने दे दिया है कंप्यूटर का। तो हम लोग प्लांट मशीन और कंप्यूटर दिया है, तो हम लोग इस पर देखेंगे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आएगा। अभी कंप्यूटर देखिए, ऑफिस अप्लायंसेस, जहाँ पे हम लोग को सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 एडिशनल डेप्रिसिएशन में दिया था कि जो भी आप न्यू प्लांट मशीनरी परचेस कर रहे हो वो ऑफिस अप्लायंसेस नहीं होना चाहिए। ऑफिस अप्लायंसेस कंप्यूटर हो गया। अभी कंप्यूटर को हम लोग जैसे जो ऑफिस में यूज़ होता है, कंप्यूटर के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी पे, क्योंकि हमें प्लांट एंड मशीनरी का बाइफिकेशन नहीं दिए कि ये शिप्स और एयरक्राफ्ट ही है या सेकेंड हैंड है या कुछ है, तो हम लोग ये समझेंगे कि नॉर्मल वाला ही है, तो हम लोग इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लेंगे। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे होता है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे होता है, उसके कॉस्ट पे मिलता है, ठीक है। तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी क्या, 2 प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया था 8 जून को और 15 दिसंबर को, 20 लाख और 8 लाख। देखिए 8 जून को जो परचेस किया हमने वो 20 लाख, उसके ऊपर 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किया है, तो उसके ऊपर 20% पूरा मिलेगा। 8 लाख 20 लाख इंटू 8%, सॉरी 20 लाख इंटू 20%। लेकिन जो नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन 15 दिसंबर 2019 को एक्वायर किया है वो 8 लाख का है, एक्वायर किया है, जो 180 डेज से नीचे यूज़ किया है। तो इसके लिए इस ईयर में तो इसको 50% मिलेगा डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन का। जैसे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% है, तो 20% का 50% 10%, तो 8 लाख इंटू 10% ही मिलेगा। और नेक्स्ट 10% उसको अगले साल मिलेगा, भले ही वो पूरा साल यूज़ कर रहा हो या ना कर रहा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर यूज़ कर रहा हो तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। अभी हम लोग इस ईयर का करें तो यहाँ पे 10% ही मिलेगा, 10% ऑफ 8 लाख 80,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में कितना हो गया? 12,90,000। और टोटल डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पे कितना होगा? 60,000। तो यहाँ पे हम लोग का कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन खत्म होता है। आपको समझ गया कि कैसा मैंने किया? एकदम सिंपल है, बस आपको एक बार रेट पता चल जाएगा तो आप खुद ही कर पाओगे।